कि जीवन में से कभी भी गुरु का त्याज्य मत करना, जिंदगी में से साधु को मत ठुकराना। जो चला गया है वो मिल जाएगा, संग में भगवान पक्के मिलेंगे। प्रमाण है, सुग्रीव के पास से सब कुछ चला गया, सब कुछ नहीं था, लेकिन यह बंदा इतना होशियार निकला। इसके बाप ने इसको एक बात कही थी, और माता पिता की बात मानेंगे तो ठीक ही रहेंगे। क्या बात कही थी? सुग्रीव के पिता हैं सूर्य भगवान। सूर्य देवता ने एक बात कही, बेटा हमें लज्जित मत कर देना, और तू अपने धर्म कर्म पर तभी खड़ा रहेगा, तब जीवन में से तू साधु को नहीं ठुकराएगा। बस वही पिताजी की बात माथे में बैठी थी। सुग्रीव को लगा कि हनुमान जी से बढ़कर के कौन साधु हो सकता है। सब चला गया, लेकिन हनुमान जी को इस बंदे ने पकड़ करके रखा। जो गया वो आ गया, और हनुमान जी के द्वारा भगवान राम भी चल करके आ गए। ये साधु करते। दुनिया की तो चीजें महात्मा के माध्यम से मिलती हैं, ये संसार के कंकड़ पत्थर तो बिना मांगे अपने आप ही मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संत यह करता है कि संत आपको भगवान को ला करके दे देता है। साधु से तुम गद्दी मांगोगे, नहीं मिल पाएगी, हो सकता है। क्यों? हनुमान जी गद्दी कहां दे पाए सुग्रीव को? दिए है? हाँ, हनुमान जी की विशेषता देखिए। हनुमान जी जानते हैं कि जब हम सुग्रीव को राम जी को ही ला करके दे देंगे तो ये कंकड़ पत्थर कहां बचेंगे, तो सब चीजें अपने आप ही मिल जाएंगी। है? राम मिलाए, राम जी से मिला दिया तो राजपद तो अपने आप ही आ गया है। फिर तो साधु आपको ईश्वर से मिला देगा, और जब आप परमात्मा से मिल जाओगे तो संसार की चीजें सब अपने आप आ जाएंगी। मुझे रामायण की एक बात याद आती है। भगवान की कृपा से थोड़ा बहुत आनंद हम रामायण में भी ले लेते हैं, प्रभु की कृपा से। जब राम जी चित्रकूट में थे तो उनसे मिलने के लिए यह सुदकोल किरात निपाई, वो सब वनवासी लोग आए, राम जी के चरणों में वंदन प्रणाम किया। राम जी उन सबको फल देने लगे तो वो भी लोग रो पड़े, कहने लगे प्रभु हम गरीब हैं, हमारे पास कोई भी व्यवस्था नहीं है खाने पीने की, फिर भी हम आपसे फल नहीं लेंगे। राम जी ने कहा क्यों? यहाँ तो जो आए वो सब फल ले लेके गए हैं। तो वनवासी लोग रो पड़े। गरीबों के अंदर बहुत श्रद्धा होती है, उनकी आंख में आंसू आ गए। कहा प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हो तो ये फल मत दीजिए। क्यों? हे राम, हमें ये फल नहीं चाहिए, हमें फल देने वाला राम चाहिए। जब आप ही हमारे पास होंगे तो ये सब चीजें कहाँ हैं? जब आप ही हमारे पास होंगे ये सब चीजें तो अपने आप ही हमारे पास होंगी। युधिष्ठिर के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण हैं, तो हस्तिनापुर का राज्य तो अपने आप है पांडवों के पास। जीवन में वह करें जिस प्रकार से भगवान हमारे पक्ष में रहे। आप सोचें कि दुनिया भर की रसोई बना करके हम भगवान को अपना बना लेंगे तो दुर्योधन ने बहुत जोर लगाया। 15,000 हलवाई लगाए थे दुर्योधन ने। पूर्व में मैंने बोला है किसी दिन, इतनी चीजें कितना बनाया होगा, लेकिन उसको तो सुबह का छिलका ही पसंद है। उसे तो बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है। तो मैं पुनः यह निवेदन करना चाहूंगा कि जीवन में कभी गुरु से अलग मत होना, जीवन में गुरुजनों से कभी विवाद मत करना, इनके साथ तो संवाद करना। भगवान की कृपा से भी बड़ी कृपा गुरु की है, परमात्मा से बड़ी कृपा गुरु कृपा है। राम जी प्रकट हुए थे ना तुलसी के सामने, और तुलसी को कहा था क्या चाहते हो? कहा भगवान सब आनंद है, सब ठीक है, सब ठीक है। राम जी ने कहा तो चलो हम हनुमान को कह देंगे, हनुमान सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। कह के राम जी चले गए। सो हनुमान जी आए, भगवान का आदेश था। हनुमान जी को वंदन प्रणाम तुलसी ने किया। तो हनुमान जी ने पूछा तुलसी को क्या चाहते हो? तो पक्का साधु है, उसको तो दुनियादारी की बातें कुछ चाहिए नहीं। तो कहा हमें आपकी कृपा चाहिए। तो हनुमान जी ने पूछा कौन सी वाली कृपा? जो भगवान करते हैं वो कृपा कर? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं नहीं,
भगवान कृपा करते हैं वो नहीं चाहिए। तुलसी बाबा ने कहा नहीं, तो हनुमान तो चिंतन में सोचने में पड़ गए, कैसा महात्मा है कि जो भगवान वाली कृपा नहीं मांगता। तो हनुमान जी ने कहा कौन सी कृपा चाहते हो तुम? तो बाबा तुलसी ने कहा मुझे वो कृपा चाहिए जो कृपा गुरुदेव करते हैं। और हनुमान चालीसा में आपने पढ़ा होगा, लिखा है ना हनुमान चालीसा में, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई।